आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से साथ में आराधना करने का मौका दिया। डिस्पाइट ऑफ जितने भी आज की डेट में जो सिचुएशंस है, परमेश्वर ने फिर भी हमें एनेबल किया कि हम उसकी आराधना और स्तुति साथ में कर सकें। और आज की आराधना में जाने से पहले मैं आपके बीच में एक दो वर्सेस को इनफैक्ट शेयर करना पसंद करूंगा। दोनों वर्सेस सिमिलर है, बट दोनों का एस्पेक्ट ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट है, पुराने नियम और नए नियम से लिया गया है। पहली आयत जो है वो एक्सोडस 19:4-6। You yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to Israelites. निर्गमन 9 उसका 4 से 6। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है। और यही बात न्यू टेस्टमेंट में हमें 1 पीटर में देखने को मिलती है, 2nd चैप्टर में 9 और 10। But you are God's chosen treasure, priests who are kings, a spiritual nation set apart as God's devoted ones. He called you out of the darkness to experience His marvelous light, and now He claims you as His very own. He did this so that you would broadcast His glorious wonders throughout the world. For at one time you were not God's people, but now you are. At one time you knew nothing of God's mercy because you had not received it yet, but now you are drenched with it. हिंदी में पहला पत्रस 2 अध्याय 9 से 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले जो कुछ भी थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। परमेश्वर ने हमें 2 वचन दिए है अभी। दोनों वचन अलग अलग पुस्तकों से हैं। दोनों वचन अलग अलग एरा में लिखे गए हैं, बट दे मीन सिंपल। उनका जो मतलब है वो सिंपल है, बट उनका मतलब जो है वो एसेंस है हमारी लाइफ का और बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस ने अपने एक पत्र में लिखा था, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। इट्स अ न्यू क्रिएशन। नाउ यहाँ पर हमने 2 वचन देखे। पुराने नियम में मूसा को एज अ लीडर गॉड ने इजराइल को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि उनको सभी इजरायलियों को बोलो। उस टाइम मिस्र से छुड़ाए गए थे, फिर भी परमेश्वर को लाइव साक्षात देखते हुए परमेश्वर के कामों को भी इजिप्ट वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। मिस्र को बहुत मुश्किल हो रहा था परमेश्वर पर विश्वास करना, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे चुनी हुई जाति हो, मेरे निज पर्सनली। मैंने इस पूरी दुनिया को बनाया, लेकिन तुम मेरा एक ट्रेजर्ड पोजेशन हो। तुम मेरा सबसे प्रिय धन हो पूरी दुनिया में। कितनी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर ने इजराइल को दी। उस टाइम अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने वाचा बांधा कि वो अगर मेरी वाचाओं का पालन करेंगे, मेरे को ओबे करेंगे, मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने उसको बहुत एक्सक्लूसिव कर दिया था कि इजराइल, नथिंग एल्स मैटर्स, और किसी की परवाह नहीं, परंतु इजराइल मेरे लिए सबसे निज है, सबसे पर्सनल है। लेकिन हम उस परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद देते हैं जो एक मास्टर प्लानर है। परमेश्वर के मास्टर प्लान में हम आज की डेट में कहीं भी मौजूद नहीं थे अगर हम पुराने नियम में देखें, पुरानी पुस्तकों को उस एरा में। लेकिन परमेश्वर का उदार हृदय जो खुद इस वचन में लिखा है, जो पहले पत्रस से मैंने पढ़ा कि पहले तो हम कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हैं। At one time you knew nothing of God's mercy because you had not received it.
बट नाउ यू आर ड्रेंच्ड, हम उसमें डूबे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारी जो एटोनमेंट थी, सारी जो पाप की ऑफरिंग्स थी, भेंट थी, उनको सबको एक में परमेश्वर ने तब्दील किया और यीशु मसीह के रूप में। और उस ऑफरिंग के द्वारा परमेश्वर ने, जो हम लोग थे शून्य थे, वी वर जीरोस, सारा अधिकार केवल एक इजराइल और उनके वंश को मिला था और हम लोग एक्सक्लूडेड थे उस प्लान में। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी उदारता दिखाई जिसको हम नहीं जानते थे। परमेश्वर ने अपनी बाहों को बढ़ा के बोला, तुम अब मेरी निज प्रजा हो। ऑल ऑफ यू, नॉट जस्ट इजराइल बट एवरीबडी, आप सब लोग मेरी निज प्रजा हो। पर्सनल टू गॉड, तुम सब मेरी रचना हो और मैंने तुम सबको स्वीकार किया है। तो परमेश्वर की आराधना करने से पहले हम ये जाने, हम परमेश्वर की पुस्तक में, परमेश्वर की फेवरेटिज्म में हमारा कहीं कोई प्लान में हमारा कोई नाम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने चुना। He chose us out of nothing। परमेश्वर ने हमें कुछ ना होने के बावजूद चुना और हमें उठाकर अपनी सबसे धार्मिक प्रजा, अपने धार्मिक राज्यों के भी ऊपर एक राज्य बना दिया परमेश्वर ने, कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास लाए वो एक होली प्रीस्टहुड है, द किंगडम, गॉड्स ओन, परमेश्वर का निजी। तो आइए हम आज, जब वो एक स्पेशल फील लेते हैं कि हम खुदा के चुने हुए हैं, सच्चे आराधक दिल से उस परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए हम जल्दी से एक प्रार्थना करें इससे पहले कि हम आराधना में जाएं। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे तुच्छ नापाक दिलों को शून्य से लेकर प्रभु अपने सबसे निजी बना लिया। परमेश्वर आपने हमें कुछ ना होते हुए भी प्रभु सब कुछ बना दिया प्रभु। और आज हम सिर्फ इस इंटेंशन से आपके सामने आते हैं प्रभु। हम पापी हृदयों से अपने सिरों को तेरे सामने उठा तो नहीं सकते प्रभु, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो भी हमारी इनकम्प्लीटनेस और शॉर्टकमिंग से, जो भी हमारी कमियों में से हम आपकी महिमा को प्रकट कर सके, हम आपके गुणों को प्रकट कर सके, हम पूरे तहे दिल से प्रभु उस काम को कर सके। प्रभु होने दीजिए हमारी ये आराधना आपके स्वर्गीय श्राइन में, आपके ऑल्टर में, आपकी जो जहां पे भेंट चढ़ाई जाती है प्रभु, वहां पर हमारी आराधना भी भेंट के रूप में स्वीकार करी जाए प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, हमें से हर एक पर आपका फेवरेटिज्म, आपकी नजर हमेशा बनी रहे प्रभु। हम आपकी आंखों के सामने हमेशा आपका फेवर पाने वाले हो सके प्रभु। आपने आपके वचन में लिखा है प्रभु कि परमेश्वर ने मनुष्यों को ऐसी बातों का ज्ञान दिया जिनकी फरिश्ते भी उपासना करते हैं, जिनकी फरिश्ते भी तत्पर रहते हैं जानने के लिए प्रभु। आपने हमें वो ओहदा दिया है प्रभु, हम आपको कुछ भी नहीं दे पाते प्रभु परमेश्वर। इस वचन में आपने हमें एक बहुत बड़ा ओहदा दिया, ऐसी उदारता के बारे में, ऐसी मर्सी के बारे में जो हम जानते नहीं थे, लेकिन आपने हमें दी है प्रभु। इसलिए हम आपके सामने अपनी आराधना को लाते हैं। हम इस पूरी विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा,
आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला उसने। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जोएल, पारुल, नीथन, एक बार फिर से अपने मधुर गीतों के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलने का और वो स्वर्गीय एक्सपीरियंस को अनुभव करवाने के लिए। आज के थोड़ी देर की मनन के लिए जो हम विषय को देखने जा रहे हैं वो है, डू वी टेक केयर ऑफ आवर स्पिरिचुअल बॉडी। डू वी टेक केयर ऑफ आवर स्पिरिचुअल बॉडी। क्या हम अपने आत्मिक शरीर का ख्याल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं? क्या हम अपने आत्मिक शरीर का ख्याल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं? हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हम अपने फिजिकल बॉडी के लिए, शारीरिक शरीर के लिए हम बहुत सारे व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, डाइटिंग करते हैं। ये सब इसलिए कि हम इसको हेल्दी और फिट रख सकें, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं एक अनहेल्दी बॉडी, एक अस्वस्थ शरीर बहुत कष्ट देता है, बहुत यातनाएं देता है, पेन देता है। और उस दुख की घड़ी से बचने के लिए या उस पेन से बचने के लिए हम अपने शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखना पसंद करते हैं और उसका प्रयत्न हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा आत्मिक शरीर भी अस्वस्थ है तो वो अनंत जीवन के लिए बहुत कष्टदायक होगा, बहुत दर्द से भरा हुआ होगा। उसके लिए अभी से ही हमें अपने आत्मिक शरीर को तंदुरुस्त रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा, हेल्दी रखना होगा। सबसे पहला सवाल, ये आत्मिक शरीर क्या है? ये स्पिरिचुअल बॉडी क्या है जिसका हम ख्याल रख सकते हैं? पिछले साल सितंबर के महीने में पास्टर एंडी ने वन डे कैंप में बहुत अच्छी तरह इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय इफिशियन चैप्टर 4 से हमें बहुत खूबसूरत रीति से पास्टर एंडी ने हमें इसमें समझाया था। उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि हम सब एक देह है जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है जो परफेक्ट है। हम लोग अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने कहा था एक सर जो परफेक्ट है, अगर उसमें एक इन्फेंट का बॉडी लगा दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उस परफेक्ट हेड के लिए एक परफेक्ट बॉडी की जरूरत है, और वो बॉडी हम जानते हैं एक साथ ग्रो करना चाहिए। अगर वो एक अंग उसका ज्यादा ग्रो करता है और बाकी सब कमजोर रह जाएगा तो वो शरीर अच्छा नहीं लगेगा, वो विचित्र लगेगा। सपोज अगर मेरी आंखें बहुत बड़ी हो जाए और बाकी शरीर छोटा रह जाए, दुर्लभ सा रह जाए, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरे कान बहुत बड़े हो जाए, बाकी शरीर छोटा सा रह जाए, तो वो बड़ा अजीब लगेगा। इसलिए हमारे पूरे शरीर का एक साथ बढ़ना जरूरी है। और हमने इस प्रकार से देखा था, जो अलग अलग अंग हैं वो कलीसिया के अलग अलग विश्वासी हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं। उन सबको
मिलाकर एक शरीर बनता है। तो वो पूरे शरीर पूरा जो मेंबर्स है, जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम सबको एक साथ बढ़ना है। उसके लिए हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा, इफिसियों उसके 4 अध्याय को आप ध्यान से पढ़ें और उस पर मनन करें। अभी के लिए हम लोग वर्स 1, वर्स 4, वर्स 13, 15 एंड 16 को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 4 अध्याय पद 1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पद 4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। पद 13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। पद 15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। पद 16। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमीन। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसकी योग्य चाल चलो। हम इसी के लिए बुलाए गए हैं कि हम मसीह की शरीर के लिए बन सके, उसमें बन सके। जैसे 13th वर्स में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। अलग अलग मनुष्य नहीं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। मसीह जो हमारा सर है, उसको मैच करते हुए उसकी योग्य एक शरीर हमें बनना है। सिर्फ हमारे हाथ को ग्रो नहीं करना है, सिर्फ हमारे पाँव को ग्रो नहीं करना है, सिर्फ कुछ पार्ट्स को ग्रो नहीं करना है, सबको। 13th वर्स में क्लियर लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। हमें एक ही मनुष्य, एक ही शरीर बनना है। हम अलग अलग शरीर नहीं हैं। हम देखते हैं काफी सारे स्पोर्ट्स टीम्स होते हैं। कबड्डी का टीम होता है, हॉकी का टीम, क्रिकेट का टीम, फुटबॉल का टीम होता है। उसमें क्रिकेट में जैसे 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो लोग इंडिविजुअल नहीं खेलते हैं, लेकिन ऐसे टीम उनको खेलना होता है। किसी की कोई खूबी होती है तो दूसरे की अलग खूबी होता है। कबड्डी में कोई डिफेंडर है तो कोई रेडर है, लेकिन उनको एक होकर खेलना है, तभी वो टीम जयवंत हो पाता है, जीत पाता है। अकेला एक व्यक्ति एक टीम को नहीं जिता सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर को एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए सबको एक दूसरे को उत्साहित करना होगा, एक दूसरे को एनकरेज करना होगा, एक दूसरे का चिंता करना होगा, एक दूसरे को बढ़ाना होगा। तभी हम एक सिद्ध, एक परफेक्ट बॉडी बन सकते हैं, एक सिद्ध शरीर, एक सिद्ध मनुष्य बन सकते हैं। हम बाइबल की पहला पुस्तक उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में इस प्रकार से देखते हैं। आदम के 2 संतान कैन और हाबिल दोनों
अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे। हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था और केन खेती बाड़ी करता था। दोनों परमेश्वर की वेदी में अपनी अपनी भेंट लेकर आए। हाबिल अच्छे भेड़ बकरियों को या बछड़ों को लेकर आया और बलि चढ़ाया। और हम जानते हैं केन वो सड़े हुए फलों को, सब्जियों को लेकर आकर भेंट चढ़ाता है। परमेश्वर केन से क्रोधित होते हैं और हाबिल के ऑफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं, उससे खुश हो जाते हैं। इससे नाराज होकर केन अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर देता है। उसके चैप्टर 4 वर्ड्स 8 और 9 में हम इस प्रकार से देखते हैं, जहां परमेश्वर आके केन से पूछते हैं कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तो वो कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे का रखवाला बने, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की चिंता करें। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसके 10वें अध्याय 24 और 25 पद को। इब्रानियों 10, 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उत्साहित होने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रभु हमें बार बार न्यू टेस्टमेंट में कहते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। इट्स मोर देन 50 टाइम गॉड टेल्स अस टू थिंक अबाउट वन अनदर, टू केयर फॉर वन अनदर। परमेश्वर का एक वन अनदर वाला प्लान है, एक दूसरे का प्लान है। मैंने जैसे कहा, करीब 50 से ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। हम उनमें से कुछ पदों को यहाँ पे जल्दी से हम लोग देखेंगे। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 14। यहाँ पे लिखा है लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 19, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, यहाँ पे लिखा है build up one another, एक दूसरे की उन्नति करो। 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, be kind to one another, एक दूसरे की भलाई की चेष्टा करो। Romans chapter 15 verse 7, accept one another, एक दूसरे को ग्रहण करो। Galatians chapter 5 verse 13, serve one another, एक दूसरे की सेवा करो। 1 Corinthians chapter 12 verse 25, have concern for one another, एक दूसरे की चिंता करो। एक बार फिर से हम इसको ध्यान से सुनेंगे। 1 Corinthians chapter 12 verse 25, have concern for one another, एक दूसरे की चिंता करो। James chapter 5 verse 16, confess your sins to one another, एक दूसरे के साथ अपने पापों का अंगीकार करो। James chapter 5 verse 16 again, यहाँ पे हम देखते हैं pray for one another, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Ephesians chapter 4 verse 32, forgive one another, एक दूसरे को क्षमा करो। Ephesians chapter 5 verse 21, submit to one another, एक दूसरे के अधीन हो जाओ।
हम यहाँ पे काफी सारी चीजों को देख रहे हैं कि हमें एक दूसरे की भलाई करनी है. वी हैव टू बी काइंड टू वन अनदर, वी हैव टू फॉरगिव वन अनदर, वी हैव टू प्रे फॉर वन अनदर, वी हैव टू एनकरेज वन अनदर, वी हैव टू कन्फेस अवर सिंस, वी हैव टू सबमिट आवरसेल्फ टू वन अनदर, वी हैव टू हैव कंसर्न फॉर वन अनदर. हमें एक दूसरे की चिंता करनी है. हमने जो अभी इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय उसके 24 और 25 को जो हमने पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग ध्यान से सुनेंगे. और प्रेम और भले कामों में उत्साहित करने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. जैसे जैसे परमेश्वर का दूसरे आगमन का समय निकट है, वैसे वैसे हमें ये और अधिक करना है. एक दूसरे के लिए चिंता करना है. 24th वर्स में लिखा है, एक दूसरे की चिंता किया करें. अगर हम एक ही शरीर है तो हम अच्छी तरह जानते हैं वो शरीर एक दूसरे की चिंता करती है. मुझे ये सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. हमारे पाँव में एक चोट लगता है तो हमारा पूरा शरीर उस दर्द को महसूस करता है. हमारे सर में दर्द है तो वो पूरा शरीर व्याकुल होता है. हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई भी दिक्कत हो, पूरा शरीर उस पेन को फील करता है. क्या हम उसी प्रकार से एक दूसरे की चिंता करते हैं? हमने जैसे देखा, हमारा जो आत्मिक शरीर है वो हमारी कलीसिया है, हमारे सह विश्वासी है, उसी से ही वो शरीर बनता है. क्या हम एक दूसरे की चिंता करते हैं? ये जो वर्स है, हम यहाँ पे 3 बातें देखते हैं. ये किसके लिए लिखा है, ये किसको करना है? साफ साफ लिखा है हमें. let us consider. हम इसी के 22वें पद में देखते हैं, तो आओ हम सच्चे मन से. इसके 23वें पद में जब हम पढ़ते हैं वर्स 23 में, आओ हम अपनी आशा, आओ हम, फिर 24th में फिर से हम एक दूसरे की चिंता करें. यहाँ पे बार बार जो एम्फसिस दिया है वो है हम पर. लेट अस, वी बहुवचन है. ये किसी एक के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को उत्साहित करें. क्या करना है? हम We have to consider. हमें चिंता करनी है. हम इसके लिए जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं वो हम एक्ट्स चैप्टर 2 चैप्टर 4, वहां पे जो अर्ली चर्चेस हैं उनको देखते हैं. वो एक दूसरे की चिंता करते थे. वो अपने धन संपत्तियों को बेचकर एक दूसरे के साथ बांटते थे. वो एक दूसरे के साथ संगति करते थे. वो कई मील पैदल जाते थे, कई कष्टों को झेलकर वो संगति करते थे, लेकिन वो एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड थे. हमें एक दूसरे की चिंता करनी है. हम कैसे एक दूसरे की चिंता कर सकते हैं? अगर हम में से कोई बीमार है शारीरिक तौर से, तो हम उसके साथ प्रार्थना में समय बिता सकते हैं. हम उसको मिलने के लिए जा सकते हैं. हम में से अगर कोई किसी मुसीबत में है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं. हम में से कोई अगर लॉनलीनेस में है तो हम उसके साथ समय बिताकर उसको एनकरेज कर सकते हैं, उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं. हम में से अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसकी आर्थिक तौर से मदद कर सकते हैं.
हमें एक दूसरे की चिंता करना है। वी हैव टू कंसिडर वन अनदर, वी हैव टू बी कंसर्न्ड फॉर वन अनदर। पहला, ये हम सबका कर्तव्य है। दूसरा, हमें चिंता करना, वी हैव टू बी कंसर्न। तीसरा, ये तभी संभव है जब हम कलीसिया में या फेलोशिप में जाते हो, क्योंकि यहाँ पे 25वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये हम शरीर की बात कर रहे हैं। अगर हम चर्च ही नहीं जाते हैं, अगर हम संगति फेलोशिप ही नहीं करते हैं, तो दूसरे जो अंग है, जो दूसरे मेंबर्स हैं, वो हमें जानेंगे ही नहीं कि हम इस शरीर के अंग हैं, इस शरीर के एक पार्ट हैं। इसलिए हमें उस चर्च में, फेलोशिप में संगति करना बहुत जरूरी है। जब आप आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो लोग आपको जानेंगे, वो आपके लिए समय निकाल पाएंगे, आपके लिए वो कंसर्न दिखा पाएंगे, आपके लिए वो चिंता कर पाएंगे, जो कि परमेश्वर का एक आज्ञा है। इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम द लॉर्ड दैट वी हैव टू बी कंसर्न फॉर वन अनदर। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे हमें और अधिक ये करना है। ये हम सबका कर्तव्य है। हमें चिंता करनी है, और ये तभी संभव है जब हम संगति या चर्च में जाते हैं। प्रभु आज जो हमारे बीच में जो संदेश लेकर आ रहे हैं, वो ये है कि हम एक दूसरे की चिंता करें। जो हमारे एक दूसरे की मतलब जो हमारा शरीर है, जो आत्मिक शरीर है, हमें इसी की ही चिंता करनी है। इसे हमें स्वस्थ रखना है, इसे हमें फिट रखना है, हेल्दी रखना है। वो तभी संभव है जब एक अंग दूसरे अंग का ख्याल रखेगा, एक मेंबर दूसरे मेंबर का ख्याल रखेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं? अभी हम लोग करीब 2.5-3 महीने से लॉकडाउन में हैं, या उससे पहले का भी अगर आप देखते हैं, तो क्या हम एक दूसरे के लिए कंसर्न हैं, एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं? अभी पिछले हफ्ते ही हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि गुरनाम और पूजा को परमेश्वर ने एक बेटी के द्वारा आशीषित किया है। हमने व्हाट्सएप में कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर बोला, हालांकि वो दोनों ग्रुप में नहीं है, लेकिन क्या हम में से किसी ने भी उनको पर्सनली फोन करके बधाई दी? या हमारा एक अंग हमसे बहुत दूर कनाडा में है, क्या हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है? या पास्टर जैन और उनकी फैमिली में क्या क्या परेशानी है, या वो कैसे हैं? या अनुराग, उसका कॉल लेटर अभी तक नहीं आया, उससे क्या वो खुश है या चिंतित है? या हमारी बहन रुबीना जो बांदा में अकेली है, उसका जीवन कैसा कट रहा है? क्या हम एक दूसरे के लिए चिंतित हैं? इन दिनों डॉक्टर रवि की बहन की शादी थी, वो उसमें शामिल नहीं हो सके। उनके मन में या उनके जीवन में क्या क्या बीत रहा है, क्या हम उससे वाकिफ हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए चिंता कर रहे हैं? क्या एक दूसरे के लिए कंसर्न है? क्या हम किसी को फोन करके पूछ रहे हैं? क्या हम किसी के साथ समय बिता रहे हैं? अगर कोई बीमार है तो क्या हम उससे मिल पा रहे हैं, उसको उत्साहित कर पा रहे हैं? हमारा एक वर्ड, हमारी एक प्रार्थना दूसरे को एनकरेज कर सकता है, उसे उत्साहित कर सकता है, उसके मनोबल को और दृढ़ कर सकता है, उसकी निराशा को आशा में बदल सकता है, उसके दुखों को वो हर्ष में बदल सकता है। परमेश्वर का वचन है, जैसे जैसे परमेश्वर का समय निकट आ रहा है, हम एक दूसरे को उत्साहित करें। और वो दूसरे नहीं है, हमारे ही आत्मिक शरीर है, हमारे ही अलग अलग
अंग है और हमें उस पूरे अंग को, पूरे शरीर को परफेक्ट बनाना है ताकि हमारा सर जो कि प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके साथ मैच हो सके, उसके साथ हम फिट बैठ सके। हमारे आत्मिक शरीर के स्वस्थ रहने के लिए और फिट रहने के लिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की चिंता करनी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको उत्साहित करें कि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें। आइए हम लोग प्रार्थना में बने रहें। शिनोय के साथ हम लोग आराधना के गीत में जब जाते हैं, हम अपने आंखों को बंद रखते हुए परमेश्वर से विनती करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें रिवील करें और वो बोझ दें कि प्रभु हम किस प्रकार से अपने आत्मिक शरीर के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। आप सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर सैम का कि उन्होंने इतना अच्छा वचन हमारे बीच में दिया, जो कि हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर रहना है, हमें एक दूसरे को आत्मिक रीति से आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के लिए हमें चिंता करनी है, केवल इस सांसारिक लाइफ के लिए नहीं, उस आत्मिक लाइफ के लिए भी जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमें एक दूसरे को हमेशा स्पिरिचुअली मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि उन्होंने इतना अच्छा वचन हमें दिया और हमें इसे सीखने को मिला। और अब हम जाएंगे आखिरी वर्शिप में, जिसमें हम ये गीत गाएंगे कि मेरा जीवन केवल आपके लिए होना चाहिए। खुदा पिता परमेश्वर, जो भी मेरा जीवन है वो केवल आपकी महिमा के लिए ही इस्तेमाल हो सके, केवल आप ही बढ़े और मैं घटूं। तो आइए आगे हम ये गीत गाएं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तुम बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं,
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय निरंकारी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु आपने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि हम एक होकर प्रभु आपके प्रभु उपस्थिति में आ सके प्रभु, सच्चाई और आत्मा में प्रभु आपकी आराधना करते हुए हम लोग प्रार्थना कर सकें प्रभु जी। प्रभु आज के जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज आप हमारे बीच में लेकर आए। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी आप अपने प्रभु ज्ञान में हमें बढ़ाएं प्रभु जी, और प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे अंदर वो बोझ दें कि प्रभु हम एक दूसरे को उत्साहित करने वाले, एक दूसरे के लिए चिंता करने वाले प्रभु जी, एक दूसरे के लिए समय निकालने वाले हम लोग हो सके प्रभु जी। और प्रभु जैसे जैसे आपका दिन निकट है प्रभु, हम इस शरीर को, अपने आत्मिक शरीर को, जो हमारी ये कलीसिया है, इसको प्रभु स्वस्थ बनाने वाले, इसको हेल्दी बनाने वाले, फिट बनाने वाले हम लोग हो सके प्रभु जी। प्रभु हम एक दूसरे को प्रभु जानने वाले हो सके प्रभु जी। जो प्रभु अलग अलग विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, जो अलग दूर दूर हैं प्रभु, हम उनसे प्रभु अलग ना होने पाए प्रभु जी, उनसे कट ऑफ ना होने पाए प्रभु जी, लेकिन एक शरीर के समान प्रभु जी, जैसे एक शरीर के अंग को दर्द होता है तो पूरा शरीर उस दर्द को महसूस करता है, उसी प्रकार से प्रभु हम एक दूसरे के प्रभु दर्द में, एक दूसरे के खुशी में प्रभु जी, सेलिब्रेशन में प्रभु जी हम लोग पार्टिसिपेट होने वाले हो सके प्रभु जी। हमें प्रभु एक शरीर के रूप में प्रभु जी आप हमें बढ़ाना प्रभु जी। प्रभु हम अपने स्पिरिचुअल बॉडी के केयरटेकर्स, कीपर्स बनने वाले हो सके, कैन के समान नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप जो हमें आज्ञा देते हैं प्रभु जी उसके समान प्रभु जी हम वो वन अनदर प्लान में होते हुए प्रभु एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, एक दूसरे की चिंता करने वाले, कंसर्न रहने वाले हम लोग हो सके प्रभु जी। इस वचन के आधार पर प्रभु हमारे जीवन को आगे बढ़ाना प्रभु जी। इससे प्रभु हमारे बीच में जितने भी लोग प्रभु बीमार हैं प्रभु जी, आप अपने चंगाई देने वाले हाथ उनके ऊपर रखकर पूर्ण रीति से चंगाई दें प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारी को प्रभु जी, शारीरिक और आत्मिक, उसको हम तोड़ते हैं प्रभु जी, और आपके डेलिवरेंस को प्रभु जी, आपकी हीलिंग को हम मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय हम में से जितने लोग प्रभु निराशा में है प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशा आने पाए प्रभु जी। जितने लोग अंधकार में है प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आपकी ज्योति आने पाए प्रभु जी। जितने लोग विनाश की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रभु आप एक मार्ग खोलने के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। हम अपने आप को प्रभु आपसे प्रभु कहते हैं कि प्रभु हमें वो चैनल बना कि हम उन लोगों को प्रभु जी आप में लेकर आने वाले हो सके, उन तक प्रभु वो सुसमाचार प्रचार करने वाले हो सके प्रभु जी। हम इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्रभु हम में से प्रभु जितने लोग प्रभु आपके प्यासे और भूखे हैं प्रभु जी, उन्हें तृप्त कर प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आत्मिक तौर से प्रभु आप में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु हम सब एक मन के साथ प्रभु जी हम ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो महामारी है प्रभु जी, इसे आप खत्म करें प्रभु जी। प्रभु जो नंबर ऑफ केसेस दिन ब दिन प्रभु बढ़ता जा रहा है प्रभु जी, उसको प्रभु आप अपने नियंत्रण में ले, उसे आप कम करके दें प्रभु जी। जितने परिवार प्रभु इस कारण से प्रभु दुखी है प्रभु जी, जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है प्रभु जी, उनके जीवन में आप अपनी सांत्वना दें प्रभु जी। प्रभु इस महामारी के कारण प्रभु जी जो आर्थिक तंगी हमारे देश में, पूरे संसार में आया प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं उसमें से हम सबको आप निकालें प्रभु जी, उबारें प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना करते हैं हम सब एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, एक दूसरे की चिंता करते हुए इस आत्मिक शरीर को हम बढ़ाने वाले हो सके। ऐसे होने में आप हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। हमें आशीषित कर कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की,
प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के आधार पर हम एक दूसरे को निरंतर उत्साहित करते रहने वाले हो सके। जय मसीह।